हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन by changing independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी कुछ रिजल्ट आपको निकाल के दिखा देता हूं कि इसकी रिजल्ट क्या निकलती है। हमको क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आपको उसके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप रिजल्ट याद करेंगे। लेकिन मैं आपको इस वाली वीडियो में रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे। या दे रखी इक्वेशन, यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स और प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर। अब ध्यान से देखिए आप लोग, हमें यहां पे लिखा हुआ कौन सा मेथड है, चेंजिंग बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमको क्या करना है, वेरिएबल को चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको इस वाले मेथड में क्या करते हैं हम लोग, यहां पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। और डी वाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ये आपको देखना है यहाँ पर। चलिए यहां पर देखिए एक बड़े इंटरेस्टिंग वाली बात है कि दे रखा है। अब देखिए हम इसे चेंज कैसे करेंगे। यहां पर चेंज करने के लिए आपको एक चीज लेट करना पड़ेगा, लेट z इज द फंक्शन ऑफ x। ये में लेट किया हुआ है। अब देखो यहां पर हम डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो हमने लेट कर रखा है, z क्या फंक्शन ऑफ x है और यहाँ y और x दोनों आ रहा है। तो हम इसे इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है हमारे पास, तो देखिए यहां पर मैंने ऐसे लिखा डी वाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स है, मैंने क्या किया यहाँ पर डी जेड का ऑपरेटर बना दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं डी जेड नीचे लिखा और डी जेड ऊपर लिखा, इस तरीके से किया मैंने। चलिए ये मेरे पास एक डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई कि जब भी क्वेश्चन के अंदर डी वाई डी एक्स आएगा तो यहां से वैल्यू क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब देखिए अब मुझे निकालना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू देखिए हम इसे कैसे ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे ले सकते हैं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो यहां पर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स। इसका रिजल्ट हमारे पास डी वाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स इधर रखा है। अब ध्यान से देखिए यहां पर एक्स रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसे सेकंड फंक्शन मान लीजिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब देखिए इसका करेंगे यहां पर, पहले इसका कर दीजिए एक्स रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई डी जेड मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई, इसका कुछ नहीं करेंगे। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको वैसे ही लिख दीजिए, क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। अब बचा क्या हमारे पास, अब डी वाई अपॉन डी जेड का करना है डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स, यहां पर लिखेंगे डी वाई डी जेड लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिए इस वाले स्टेप को। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं यहां से, अब यहां से रिजल्ट क्या निकालेंगे, देखो क्या चल रहा है, किसके को चल रहा है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट निकाल लें। तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसे ऐसे ही नोट करेंगे, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी जेड। अब ध्यान से समझिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, तो डी जेड अपॉन डी एक्स दे रखा है। अब देखिए मैंने क्या, मैं ऑपरेटर चेंज कर सकता हूं, कैसे कि मुझे जेड के रेस्पेक्ट में बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर देखिए यहां पर डी वाई अपॉन डी जेड दे रखा है
तो मैंने इस dx को ऐसे लिखा, यहाँ पे dx को यहाँ पे लिखा और इसे z रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए dz यहाँ पे ऐड किया और dz को यहाँ फंक्शन बना दिया, इस तरीके से कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए यहाँ से। अब रिजल्ट क्या आने वाला है, यहां से रिजल्ट मिलेगा आपको डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी जेड प्लस, अब देखो डी जेड अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हो गया, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रखी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लेट कर रखी है, यहां पर ध्यान से समझिए। यहां पर इक्वेशन लेट कर रखी है तो हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये वाली इक्वेशन लेट कर रखी है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू निकली हमारे पास। वैल्यू क्या निकली है, देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, डी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या है, यहां से देखिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी जेड और प्लस डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होगी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। अब यहां पर वैल्यू क्या करेंगे, पी डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकली है, आपको पता है यहां पर डी बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू निकली है। और यहां पर प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब क्या करने वाले हैं यहां पर, अब इसे इक्वेशन बनाइए, हम वेरिएबल चेंज करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे चेंज, यहां पर हमने वहां पर डी वाई डी एक्स दे रखा था, ध्यान से समझिए, वहां पर इक्वेशन क्या दे रखा है, डी वाई डी एक्स दे रखा था। हम चेंज कर रहे हैं किसमें, यहां पर डी वाई डी जेड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, डी वाई डी जेड चेंज कर रहे हैं यहां पे हम लोग, इधर लिख देता हूं यहां पर। तो देखिए, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर आ रहा है, तो इसको लेंगे पहले, सबसे पहले इसको अरेंज कर दिया मैंने, इस तरीके से अरेंज किया है। यहां पर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये अब सेकंड ऑर्डर का हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा है, डी वाई अपॉन डी जेड कहां पे आ रहा है भाई, एक डी वाई डी जेड अपॉन ये आ रहा है और एक डी वाई डी जेड ये आ रहा है। तो यहां से डी वाई डी जेड कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन आ जाएगा पी डी जेड अपॉन डी एक्स, बाहर वैल्यू लिखेंगे यहां पर डी वाई डी जेड और प्लस ये हो गया हमारे पास, यहां से कॉमन आ गया प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर। ये मैंने इक्वेशन सेकंड ली। अब मैं यहां पर एक इक्वेशन लेट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए क्या लेट कर रहा हूं, यहां पर लेट डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, या एक काम कर लीजिए, अभी आप लेट मत कीजिए, अभी आप लेट मत कीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए इसे, इस वाले टर्म से डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स। इससे डिवाइड किया हमने यहां पर, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा डी बाई डी जेड और प्लस क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी इंटू बाई, और यहां पर भी डिवाइड करेंगे तो आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब आपसे इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं, इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं यहां पर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझिए, अब मैं लेट कर रहा हूं इक्वेशन, अब इक्वेशन लेट किया मैंने यहां पर, लेट डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी बाई डी जेड
प्लस Q1 बाई इक्वल टू R1 इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अब मैं कंपेरिजन कर ले रहा हूं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो P1 का जो रिजल्ट निकलेगा हमारे पास, P1 रिजल्ट क्या है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये P1 की वैल्यू हो गई। अब निकालेंगे यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या निकलेगी, Q1 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, Q1 इक्वल टू Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे R1 की वैल्यू निकालेंगे, R1 का क्या हो जाएगा, R1 का हो जाएगा हमारे पास R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट निकालना बता दिया कि ये रिजल्ट निकलेंगे। अब आपको इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो आप ये रिजल्ट याद कर लीजिए, रिजल्ट तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है कि रिजल्ट कैसे निकले, सिर्फ ये जो आउटपुट आए इससे इम्पोर्ट ये बहुत मैटर करेगा और क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हो गया। तो आप यहाँ P1 वैल्यू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर पी डी जेड अपॉन डी एक्स इस तरीके से याद कर लेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है, बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर बाई अपॉन इस तरीके से दे रखा है। देखिए अब यहाँ पर ये इक्वेशन जो दे रखी है इसे कंपेरिजन कर लेंगे किसी वाली इक्वेशन से, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस पी डी बाई डी एक्स और प्लस क्यू बाई इजिकल टू आर। तो यहां से देखिए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे पी की वैल्यू -1 अपॉन एक्स हो जाएगी, वेरी गुड। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू बाई को नहीं लेना है, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां पर आर की वैल्यू क्या लेंगे, हो जाएगी x की पावर 4 हो जाएगी। अब देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अब रिजल्ट के हम Q1 से स्टार्ट करते हैं। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 इक्वल टू Q अपॉन यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग यहां से करेंगे हम लोग, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास Q की वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए अब डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, यहां पे सॉल्व करेंगे। Q1 की वैल्यू हमारे पास है नहीं और Q की वैल्यू क्या निकली है, 4x स्क्वायर निकली है, 4x स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पे समझिए कि Q1 की वैल्यू हमें इस वाले क्वेश्चन में खुद पुट करनी पड़ती है, खुद लेनी पड़ती है। क्या लेट करें ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब कैसे लेट करें Q1 की वैल्यू, ध्यान से समझिए यहां पर कैसे लेट करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज ध्यान दीजिए, ऊपर मैंने जो 4x स्क्वायर लिखा हुआ ये मैंने 2x का स्क्वायर लिखा और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर लिखा नीचे। अब Q1 की वैल्यू अपनी तरफ से लेट करेंगे। अब देखिए नीचे भी स्क्वायर बनना है, ऊपर भी स्क्वायर बनना है, कोई भी वैल्यू बाहर नहीं है। सपोज करो अगर यहाँ पर माइनस होता तो Q1 की वैल्यू -1 ले लेते, लेकिन अब कोई वैल्यू स्क्वायर से बाहर नहीं है तो Q1 की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पे टेक लिखेंगे, टेक Q1 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर सपोज करो ये 8 होता, कितना होता, 8 होता, तो देखिए 2x का होल स्क्वायर बन गया। तो आगे हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2, क्योंकि 2 क्या आ रहा है, स्क्वायर से बाहर आ रहा है। तो फिर Q1 की वैल्यू 2 लेते और 2 से 2 क्या जाता, कैंसिल हो जाता। तो हमको Q1 की वैल्यू ऐसे लेनी है कि हमारा स्क्वायर बन जाए। ठीक है, हमें स्क्वायर बनने प्रॉब्लम नहीं करें, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू लेंगे। ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। Q1 की वैल्यू 1 लिया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 लेंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ये मिलेगा रिजल्ट में, क्या रिजल्ट मिलेगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, ये मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, देखिए अब मेरे को रिजल्ट पता है कि P1 की वैल्यू क्या निकली थी, P1 की वैल्यू निकली थी यहाँ पे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन और यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकली थी। और यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या थी, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप। हमारे पास डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन हमें अब डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स निकालना है। तो एक काम कर लीजिए, पहले यहां से आप एक काम कीजिए, यहां से आप एक काम कीजिए,
dx उधर लेके जाएंगे तो इस तरीके से ले सकते हैं इसे हम, dz इक्वल टू 2x और ये वाला dx उधर पहुंच जाएगा, ये इस तरीके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करना है, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो z का इंटीग्रेशन dz का z, यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर निकल के आ गई। ठीक है, हम z की वैल्यू निकालेंगे। अब इसका क्या करना है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यहां से निकालिए डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हम P1 की वैल्यू निकालिए, P1 की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली है, 2 निकली है। P की वैल्यू क्या है यहाँ पर, P की वैल्यू से प्लस करके यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर अपॉन में माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगी, और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बोलेंगे 2x है हमारे पास, तो ये 2x लिखा मैंने यहाँ पर, ये 2x लिखा हुआ है, और अपॉन में देखिए अब डी जेड अपॉन डी एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, आप बोलेंगे सर देखिए x से x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई, x से x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या निकली, 0 निकल के आ गई। ठीक है, अब r1 की वैल्यू निकालिए, r क्या है हमारे पास, r की वैल्यू x की पावर 4 दे रखी है, r की वैल्यू x की पावर 4 दे रखी है। ठीक है, और क्या है, r की वैल्यू x की पावर 4, डी जेड अपॉन डी एक्स क्या निकला हमारे पास, ये 2x निकला है, तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से x की पावर 4 और यहां पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो यहां से कैंसिल हो गया, क्या बचा x स्क्वायर बाई 4, यहां से बचेगा x स्क्वायर बाई 4, और x स्क्वायर किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ये z अपॉन 4 हो जाएगा, z अपॉन 4 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो रिजल्ट निकला है इसके लिए हमने कौन सी इक्वेशन लेट कर की थी हमने अभी जो ड्राइव करने पर, देखिए यहां पर हमने क्या लेट किया था, इक्वेशन लेट कर रखी है, यहां पे हमने डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, वहां पर x था, x को केवल z में रिप्लेस कर दिया है, प्लस P1 डी वाई डी जेड प्लस Q1 बाई इक्वल टू R1, ये थी। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपकी P1 की वैल्यू निकली 0, तो यहां पर क्या बचेगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। Q1 की वैल्यू आपने 1 ले रखी है, तो प्लस बाई, और R1 की वैल्यू क्या है, z अपॉन 4। तो ये आपको ये इक्वेशन मिली है, क्या मिली है इक्वेशन यहां पर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और प्लस बाई इक्वल टू z अपॉन 4। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, आप जो अब तक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वहां पर डी बाई डी एक्स था, अब यहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो डी बाई डी जेड है। तो अब आपको ध्यान देना है कि इक्वेशन वही बन गई हमारे पास, वहां पर x यूज कर रहे थे वहां पर z आएगा। अब देखिए अब ये इक्वेशन बनी है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से ध्यान से देखिए, यहां से हो जाएगा एम स्क्वायर, सॉरी यहां पर एम स्क्वायर, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप दूसरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा इसका, डी स्क्वायर प्लस 1 बाई इक्वल टू z अपॉन 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से m की वैल्यू निकालिए, m की वैल्यू निकलेगी यहां से m इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा निकलेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब CF क्या हो जाएगा, यहां से आप CF निकालेंगे, देखिए फॉर्मेट क्या पढ़ा है आपने, e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x और प्लस C2 साइन बीटा x, ये पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है। तो लेकिन अब यहां पर x तो आएगा नहीं, ठीक है, तो अब क्या आएगा, z आएगा यहां पर, तो फॉर्मेट क्या बन जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, x को रिमूव कीजिए, e की पावर अल्फा z हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, x को उठाना, सिर्फ यहां से x उठा दीजिए, अब यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बीटा z, क्या है बीटा z, इस तरीके से आएगी। तो अल्फा वैल्यू 0 है, तो ये तो ये वाला यहाँ अल्फा वैल्यू 0 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, क्या बचेगा C1, यहाँ पर अल्फा वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा C1 cos z प्लस C2 साइन z हो गया, C2 साइन z हो गया, ये क्या निकला, CF निकला भाई आपके लिए, CF निकल के आ गया। अब निकालना है PI, PI कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिए, PI निकालने के लिए अब क्या रिजल्ट हो जाएगा आपके पास, PI निकालने के लिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1,
और क्या दे रखा है राइट हैंड साइड में, जेड अपॉन 4, यहां पे लिखेंगे जेड अपॉन 4 लिखेंगे। कौन सा फॉर्मेट बनना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस स्टूडेंट के समझ में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया, बाकी कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब देखिए एक्स वेक्टर में मैंने क्या सिखाया था आपको, वहां पर एक्स था, यहाँ पर जेड है, तो क्या करते हैं कोफिशिएंट क्या बनाते हैं, इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पर 1 प्लस एक्स का या 1 माइनस एक्स का, तो यहाँ पर तो पहले से ही 1 दे रखा है, तो हम इसे ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगी जेड अपॉन 4। अब देखिए 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो 1 माइनस एक्स, इसका एक्सपेंशन कहां तक करेंगे, जेड की पावर तक, जेड की पावर 1 है तो 1 तक ही करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू जेड अपॉन 4। आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे जेड अपॉन 4 और जेड का 2 बार करेंगे 0 आ जाएगा, जेड अपॉन 4 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया जेड अपॉन 4। अब देखिए अब आपके पास जनरल सोल्यूशन क्या होगा, अब y इक्वल टू क्या निकलेगा, सी एफ प्लस पी आई निकलेगा। सी एफ की वैल्यू क्या निकली आपके पास, तो C1 cos जेड और प्लस C2 sin जेड, ये निकला है, और प्लस पी आई की वैल्यू क्या निकली है, जेड अपॉन 4 निकली है। क्या आपका यही आंसर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा आंसर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जेड तो कहीं दे नहीं रखा है। तो जेड की वैल्यू क्या निकली थी, आपने जेड की वैल्यू से एक्स स्क्वायर निकली थी। ठीक है, तो आपको जेड की वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगी जेड की वैल्यू, यहां पर जेड की वैल्यू पुट करेंगे C1 cos जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर, जेड की वैल्यू पुट करेंगे क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकला हमने। ठीक है, एक्स स्क्वायर को लेट किया जेड के इक्वल, तो C1 cos एक्स स्क्वायर प्लस C2 sin एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन दे रखी थी वो वाई और एक्स टर्म में दे रखी थी, और वाई एक्स टर्म में हमने निकाल दिया। तो ये क्या बड़ा सिंपल मेथड है, एक बार समझ लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में। देखिए ये क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, तो पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अब देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सामने कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें आ रहा है, तो क्या करेंगे, आप 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर बाई अपॉन, चलिए मैं थोड़ा यहां से लेता हूं, तो यहां से देखिए डी स्क्वायर, यहां पे क्या बनेगी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आपने इसे डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहां से हो जाएगी डी बाई डी एक्स, और यहां से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू बाई और प्लस 4 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस लॉग 1 प्लस एक्स दे रखा है। ठीक है, यहां पर क्या वैल्यू दे रखी है, आप बोलोगे ये तो पी की वैल्यू हो गई। देखिए यहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स से आप चाहते हो कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर 1 प्लस एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर वैल्यू क्या बचेगी, आप बोलोगे यहां बचेगी वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचेगी, तो हो गया। और क्यू की वैल्यू क्या बचेगी, क्यू की वैल्यू बचेगी हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, आपको पता है Q1 से स्टार्ट करना है। Q1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन, यहां पर Q1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यहां से स्टार्ट करते हैं। और Q1 की वैल्यू क्या लें, देखिए अब यहां पर Q क्या दे रखा है भाई, यहां पर ध्यान से देखिए Q1 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, ये भी होल स्क्वायर में, ये भी होल स्क्वायर में, तो कोई भी होल स्क्वायर से बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए Q1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कि यहां पर Q1 इक्वल टू 1 टेक, हम Q1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं यहां पर, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, तो यहां पर 1 इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या रहा है डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसके तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी जेड
अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और दोनों तरफ से स्क्वायर हटाइए, क्या वैल्यू मिलेगी यहां पर हमें, डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन 1/1 प्लस एक्स, ये निकल के आ जाएगा। तो डी जेड अपॉन डी एक्स की जरूरत पड़ेगी हमें, इस तरीके से कर लीजिए। अब हमें जहां पे जेड की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, डी एक्स को आप उधर शिफ्ट कर सकते हैं, डी जेड अपॉन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। इसका क्या हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी जेड, इस तरीके से डी जेड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसका करेंगे क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स, ये जेड की वैल्यू निकली भाई, आपको याद रखना है जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर अपॉन जेड, यहाँ पे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। कैसे निकालेंगे, यहां से कर दीजिए, यहां से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब आ जाइए, तो अब हमें क्या करना है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल, और P1 निकालना है। P1 कैसे निकालेंगे, P1 की वैल्यू क्या निकलेगी, P1 डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन में क्या था, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये थी यहां पे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या है, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। P की वैल्यू क्या निकली है, P की वैल्यू हमारे पास 1/1 प्लस एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, इंटू यहां पर तो 1 प्लस एक्स, नीचे वैल्यू पुट करेंगे किसकी वैल्यू, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस दे रखा है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो रिजल्ट आ जाएगा। P1 की वैल्यू 0 हो गई। अब निकालना हमें R1, Q1 निकाल चुके हैं, Q1 की जरूरत नहीं है, Q1 की वैल्यू 1 रहेगी। R1 निकालिए, अब R1 निकालेंगे, R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको। R की वैल्यू क्या दे रखी है, यहां पर देखिए 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रखी है, ये वैल्यू इसे पुट कर दीजिए, क्या दे रखी है यहां पर, 4/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस, यहां पे log 1 प्लस एक्स ये दे रखा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स क्या दे रखा है भाई, डी जेड अपॉन डी एक्स दे रखा है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, यहां पर ये हो गया। अब ध्यान से समझिए, यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 प्लस ये होल स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो गई। अब वैल्यू क्या बची, अब वैल्यू क्या बचेगी, देखिए अब यहां पर क्या बचेगा, 4, ये वैल्यू बची 4 कॉस log 1 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिए, log 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, जेड से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर 4 कॉस जेड। तो R1 की वैल्यू क्या निकली, 4 कॉस जेड निकली, P1 की वैल्यू 0, ये वैल्यू निकली। अब हमारे पास इक्वेशन क्या लट कर रखी है हमने, क्या इक्वेशन लट करेंगे यहां पर, आपको यहां पर देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अब यहां पर इक्वेशन क्या है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन है हमारे पास नाउ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी बाई डी जेड और प्लस Q1 बाई इक्वल टू R1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, तो P1 की वैल्यू 0 निकली है, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये टर्म 0 हो जाएगा। Q1 की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो बाई, और R1 की वैल्यू क्या निकली है, 4 कॉस जेड निकली है, ये निकली है। आप जरूर नहीं कि हर क्वेश्चन में P1 की वैल्यू 0 निकली, कहीं पे वैल्यू भी निकल के आ सकती है, ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इक्वेशन बनेगी भाई आपकी, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर और प्लस 1 वाई इक्वल टू 4 कॉस जेड, ये बन गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आप बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, क्या बन जाएगी, आप बोलोगे सर एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम की वैल्यू क्या निकलेगी सर, यहां से 0 प्लस माइनस आयोटा निकलेगी। CF क्या हो जाएगा, यहां पर आप CF निकालेंगे तो
अभी निकाला है मैंने, तो ये हो जाएगा C1 cos z प्लस C2 sin z हो जाएगा, C2 sin z हो जाएगा। अभी निकाले दिखाया मैंने, बिल्कुल सेम यही वैल्यू थी। अब देखिए, अब यहाँ पर PI निकालना है। PI कैसे निकालेंगे? PI निकालने देख लीजिए, यहां पर PI निकालना है आपको, क्या हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर किसका निकालना है 4 cos z का निकालना है, cos z का निकालना है। अब देखिए, अब sin cos का जो मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में sin x cos x का रूल डिस्कस किया था, उसे याद करो। क्या करते हैं भाई, z के कोएफिशिएंट को इस तरीके से पुट करते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर d स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर 1 है तो d स्क्वायर 1 स्क्वायर, आगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया। अगर 0 हो रहा है यहां पर, तो इस स्टेप में क्या करेंगे भाई, यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, हमने वैल्यू पुट किया है f माइनस डी स्क्वायर निकाल लें तो रिजल्ट 0 आ रहा है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, इसका z से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर x से मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को बाहर इधर ले लीजिए, z से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाली वैल्यू क्या करेंगे, ये 4 z लगा। अब इसका क्या करना है, इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर का हो जाएगा 2d, 1 का 0, अब यहां बचेगा cos z बचेगा, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स, वैल्यू क्या मिलेगी हमें, हमें वैल्यू मिली 2z और 1/d cos z मिली। अब याद करो मैंने क्या बताया था, 1/d का मीनिंग क्या होता है, आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन, तो आप cos z कर दो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2z और 1/d इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/d का मीनिंग इंटीग्रेशन, तो cos z करेंगे क्या हो जाएगा sin z हो जाएगा, sin z, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा भाई हमारे पास, भाई जनरल सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, y इक्वल टू CF प्लस PI आएगा। CF की वैल्यू क्या दे रखी है, CF की वैल्यू दे रखी है हमारे पास C1 cos z प्लस C2 sin z, और प्लस PI की वैल्यू क्या है, PI की वैल्यू निकली है हमारे पास 2z और sin z निकली है, ठीक है। क्या आपका यही आंसर है, बिल्कुल नहीं आंसर, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में z नहीं दे रखा था, यहाँ पे z आ रहा है, तो z की वैल्यू पुट करो। तो z की वैल्यू क्या निकली थी भाई, आप याद करो, z किसकी इक्वल लेट के हमने निकला log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स, ये z की वैल्यू निकली थी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी C1 cos log 1 प्लस एक्स, यहां से हो जाएगा C2 sin log 1 प्लस एक्स, यहां से निकालेंगे ये हो जाएगा 2 log log 1 प्लस एक्स, और यहां से साइन, और यहां पे जड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो log जड़ी वैल्यू पुट करो log 1 प्लस एक्स। भाई आपका प्यारा सा रिजल्ट यही निकलेगा। आपको इस तरीके से बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे एक भी छूटेगा नहीं, आप हर क्वेश्चन को तोड़ेंगे मरोड़ देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों ने दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, बिल्कुल तैयार है। चलिए आज की वीडियो सिर्फ यही डिस्कस किया है, नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे।